अरे उसके छोटे छोटे पत्थर तैरते हैं, भाई तो बड़ी बड़ी शिलाखंड तैरती है, चट्टान तैरती है। पर समुद्र के किनारे आ जाइए और मैं सौगंध खाता हूं, मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं, मैं असली भगवान हूं और राम नकली भगवान है। सब पत्थर तैर जाएंगे। दूसरे दिन बड़ा गजब हुआ, पूरी लंकावासी आ गए। सब देख रहे थे एक तरफ। उन्होंने एक पत्थर उठाया और उठा करके पत्थर जोर से उसके पत्थर के कान में पुचका और जोर से फेंका, और जोर से फेंका तो वो पत्थर गया थर्माकोल की तरह एकदम से तैरने लगा। चार तरफ से जय जयकार हुई, रावण भगवान की जय, रावण महाराज की जय, हर हर महादेव, हर हर। रावण विजयी होकर के लंका में आया। रात्रि का समय था, रनिवास में एकांत था। मंदोदरी ने रावण का पैर दबाया और पैर दबाते दबाते मुस्कुरा रही थी। रावण ने कहा क्यों मुस्कुराती हो? और महाराज मैं एक बात पूछूं, कहिए तुम ज्ञानी हो, राम के नाम से पत्थर तैर सकते हैं, पर तुम में कौन सी शक्ति है जो तुमने पत्थरों को तैरा दिया? उनका चुप रहे तो इस बात को मत पूछो। नहीं मुझे तो पूछना है, बताइए। का जब मैंने उस पत्थर को उठाया और उसके कान पर मुंह लगाया तो मैंने कहा था यदि तू डूबा तो तुझे राम की सौगंध है, तुझे तैरना ही पड़ेगा, तैरना ही पड़ेगा। जो कि पत्थर राम की सौगंध पर तैर गए, वो पत्थर भी तर जाते हैं जिन पर लिखा राम का। राम के प्रति बड़ा भाव है। रामेश्वर की स्थापना है। सीता जी रावण के पास आ पंडित के रूप में रावण को बुलाया। पंडित जी को मालूम पड़ जाए यजमान के घर शंख नहीं है तो अपने मंदिर के शंख को लेके चल देता है। सत्यनारायण कथा करनी है तो शंख अपना ले। यजमान के घर घड़ियाल नहीं है तो पंडित जी अपना ही घड़ियाल लेके चल देंगे, शंख और घड़ियाल अपना ही लेके चल देंगे। यजमान वो कलाया है कि नहीं? पंडित जी कलाया भी नहीं, चलो कलाया भी अपना एक दो गांठ और कहीं से बची है वो भी अपने बैग में रख के वहीं चल देंगे। अगर जो सामान नहीं है उसे लेके, अब उन्होंने सोचा उनके पास सब कुछ है राम जी के पास, पर सीता नहीं है, पत्नी नहीं है। उनकी पत्नी तो मेरे पास है, इसलिए कहा चलो इन्हें भी ले चले। पुष्पक विमान में लिया, राम जी के साथ रखा, पूजा कराई, फिर कहा माते अब चलो। आश्चर्य की बहुत बड़ी घटना। और जैसे ही लेकर के जाने लगे बड़े आनंद की अनुभूति, परम आनंद की अनुभूति। राम जी ने कहा महाराज को दक्षिणा ले लीजिए, क्या चाहते हो दक्षिणा में? रावण ने कहा वैसना चाहता हूं मेरा मोक्ष मिल जाए, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाऊं, आपकी कृपा मिले बस मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। पर पंडित जी आप आशीर्वाद तो दो, कुछ आपने दक्षिणा तो मांग ली। तो पंडित जी को दक्षिणा देते हैं ना तो पंडित जी फिर आशीर्वाद देते हैं तो करके। जैसे राम जी ने कहा मैंने दक्षिणा दे दी आपको, आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो कहा रावण ने विजयी भव, मैं ब्राह्मण हूं, विजय तुम्हारी होगी युद्ध में, पर बता दूंगा कि रावण से युद्ध कैसा है। समझो, ध्यान रखें, यह तामसी होए भजन नहीं तामस रे हर दूषण मोसम बलवंता तिन्हे को मारे बिना भगवान के नहीं मार। तो तीन प्रकार की भक्ति क्या भी उड़ा। अब दो प्रकार की भक्ति है, ध्यान रखना, सकाम और निष्काम भक्ति हो। सकाम में भगवान से मांग लिया जाए और निष्काम में भगवान से कुछ भी ना मांगा जाए। मेरे परमात्मा से कुछ ना मांगा जाए, वो तो जो कि निष्काम भक्ति योग है। और परमात्मा से डिमांड पर डिमांड हो, वो जो कि आपकी सकाम भक्ति है। एक निर्गुण है, एक सगुण है। निर्गुण में सर्वा परमात्मा सर्वव्यापक है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां की मेरा परमात्मा ना हो। पर सगुण में परमात्मा सर्वव्यापक है, पर मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा अधिक है। ध्यान रखें, मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने हमारा मस्तक झुक जाता है, ब्राह्मण के सामने जाते हैं तो हमारा मस्तक झुक जाता है, संत स्वरूप के सामने जाते हैं तो हमारा मस्तक झुक जाता है। ये हमारी सकाम भक्ति है, और जो कि सगुण भक्ति है। ध्यान रखें, तो जीवन में हमें भक्ति करने का एक मौका मिला है, भागवत कथा का हमें मौका मिला है। तो भक्ति और भक्ति प्राप्त हो जाए तो उसके बाद में ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान का मतलब क्या है?
ज्ञान का मतलब ये नहीं कि वेद पढ़ लिया तो तुम ज्ञानी हो गए, गीता आपको याद हो गई तो आप ज्ञानी हो गए, प्रवचन करने लगे तो आप ज्ञानी हो गए, वेदांत पढ़ लिया तो ओम श्री सूक्त पढ़ लिया, ओम सहस्त्र श्री का पुरुषा तो आप जो भी ज्ञानी हो गए। ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है, ध्यान रखें। असतो मां सदगमय, असत्य से सत्य की ओर जाएं उसे ज्ञान कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं इसे हम ज्ञान कहते हैं। और ध्यान रखें, जब ज्ञान होता है ना तो भ्रांति मुक्त हो जाती है, ज्ञान होता है तो हम भय से मुक्त हो जाते हैं। अंधेरे में कुछ लटका हुआ है, एक ने कहा दूर भागिए सांप है, एक ने कहा फुसकार मार रहा है, एक ने कहा काल आए कई दिन देखा है यहाँ पर, एक ने लाके टॉर्च दिखा दी, दीपक दिखा दिया, प्रकाश कर दिया, मालूम पड़ा वो सांप नहीं, वो तो रस्सा लटक रहा था। एकदम हंसे जा रहे, हम तो सांप समझ रहे थे पर ये तो रस्सा निकला एकदम से। अब हम भय से मुक्त हो गए, ज्ञान प्राप्त हुआ तो भय से मुक्ति हो गई। इसी प्रकार से हमें गुत्थी सुलझ जाए कि परमात्मा क्या है, जीव क्या है, ये गुत्थी तो सुलझानी है। एक घड़े के अंतर्गत में, कच्चे घड़े में कुम्हार के वहां से लाइए और पानी रख दीजिए, पोखर का गंदे नाले का पानी गंदा रख दीजिए, उस घड़े में पानी अलग है और उसे गंगा जी में तैरा दीजिए। अब घड़े का जो पानी है वो अलग है और गंगा जी का अलग है। पानी यदि किसी डंडे के द्वारा, किसी पत्थर के द्वारा, किसी चोट के द्वारा उस घड़े को फोड़ दिया जाए तो जो गंदा पानी है वो नदी के, जो गंगा जी के जल में मिल जाए, उसके बाद में वो गंदा पानी क्या हो गया, गंगा जल हो गया। बुलवा के बिहारी लाल की ये हो, आवाज आई, गंगा जल हो गया। गंदा नाला जाते हैं ना तो वो भी गंगा जल हो जाता है, ध्यान रखें। इसी प्रकार से आवरण हटाया, वो पवित्र हो गया, उसमें समाहित होकर के। माया का आवरण हटे तो जीव भी परमात्मा हो जाता है। बुलवा के बिहारी लाल की ये हो। जब तक काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इनका जो कि आवरण है ना, तब तक जो कि अज्ञानता है, और यदि हटा तो ये जीव भी परमात्मा का स्वरूप हो गया। हमें परमा आनंद उत्पन्न हो गया, शरीर के रहते शरीर से मुक्त हो गए, संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो गए, भ्रांति रहते हुए भ्रांति से मुक्त हो गए, इसे हम ज्ञान कहते हैं। और भक्ति उत्पन्न हृदय में हो जाए और ज्ञान प्राप्त हो जाए, फिर क्या हो जाता है, राग रंग से मुक्ति हो जाती है। जहाँ पर फिर भोग नहीं रहते हैं, कामना नहीं रहती है, आशा नहीं रहती है, वासना नहीं रहती है, हमारा सरस जीवन हो जाता है, नित्य सरस हो जाते हैं। वहां पर किसी में कोई भेद ही नहीं रहता है, ज्ञानी और अज्ञानी में भेद नहीं रहता है, छोटे और बड़े में कोई भेद नहीं रहता है, चांडाल में और एक बहुत बड़े राजा में हमें कोई भेद नहीं रहता है। हम दोनों का सम्मान करते हैं। एक परमहंस और पागल में कोई भेद नहीं रहता है। वह संसार से सरस लगने लगता है और संसार के लोग भी उससे प्रेम करने लगते हैं, जीव भी प्रेम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते हैं तो शेर भी नृत्य करते हैं, हिंसक जीव भी नृत्य करते हैं, किसी भी प्रकार से उनको भय नहीं है, ध्यान रखें। शेर ने और गाय ने, शेर ने और बकरी ने एक ही घाट पर पानी पिया, ऐसी मानता है उनके भगवान नाम संकीर्तन के अंतर्गत में। तो ध्यान रखें, जब हमें वैराग्य हो जाए तो राग रंग से मुक्त हो गए, और जहाँ राग रंग नहीं रहा वहाँ विकार नहीं रहे, निर्विकार। और जहाँ निर्विकार हो गए तो परमात्मा ही केवल एक निर्विकार है, निर्गुण है। परमात्मा जो कि आनंदमयी है, केवल आनंद का सागर है। किससे प्राप्त हुआ, भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से। तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान और बा से वैराग्य, और ता से जब भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्राप्त हो गए तो फिर हमें तरण हो गया, जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए, सभी बंधनों से मुक्त हो गए। तरण का मतलब है जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाना, विश्राम हो जाना, अखंड आनंद की अनुभूति हो जाना, उस स्थिति में पहुंच गए। तो ये स्थिति को जब पार कर लेता है, जिसे भक्ति प्राप्त हो जाए, जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाए और जिसे वैराग्य प्राप्त हो जाए और तीनों का आनंद लेने की स्थिति बन जाए, तो वो जीते जी शरीर रहते हुए भी शरीर से मुक्त हो जाता है, संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है, निष्काम भक्ति करना शुरू कर देता है।
निष्काम कार्य करना शुरू कर देता है। ध्यान रखें, एक कैशियर होता है, वो लाखों करोड़ों रुपए गिनता है रोजाना, और वो कभी अपने को ये नहीं कहता कि मैं करोड़पति हूँ। उसे मालूम मुझे थोड़ा सा वेतन मिलता है, उसी में मुझे अपना गुजारा करना है। इस प्रकार का भाव